प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रही हूँ, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर स्वयं करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, 4 में भी आ सकते हैं। तो इनको करने का सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, 6 एंड -3, -4। इनके हमें मिड पॉइंट बताने हैं। तो देखिए, हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, ये लाइन मैंने लगाई है, देखिए P और ये Q। P है x1 y1 और Q है x2 y2। तो जो मिड पॉइंट है इसका वो ऐसे निकलेगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इनमें से हमारा एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। तो हमारे पास मिड पॉइंट, हमारा पहला मिड पॉइंट बन जाएगा हमारा मिड पॉइंट्स आर पहला x हम मिड पॉइंट लिखते हैं 7 - 3/2 is equal to 4/2 is equal to 2, and the second is 6 - 4/2 is equal to 2/2 is equal to 1। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट्स आए हैं वो 2 and 1 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 and 4, 1। तो ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है। हमें मालूम है डिस्टेंस बिटवीन 2 points, distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and this is equal to, अब इनमें से आप किसी को भी x1 और y1 ले लेंगे और किसी को भी आप x2, y2 ले लेंगे। देखिए 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 - 4 -2 and -2 square is 4, 3 - 1 is 2 and 2 square is 4, it is under root 8, and under root 8 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 2 under root 2 units. So this is the distance between these 2 points. Next is find the distance between the 2 points 1 - 3 and 4, 1। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा ये भी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 - 3 and 4, 1 is under root 1 - 4 whole square plus -3 minus 1 whole square, and this is equal to 1 - 4 -3 and -3 square is 9, -3 - 1 -4 and -4 is 16, and it is under root 25 and it is equal to 5. So 5 units is the distance between 1 - 3 and 4, 1. Question number 4, find the ratio in which the line joining A 1 - 5 and B -4, 5 is divided by x axis। हमें रेशो बतानी है अगर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है। तो देखिए ये हम ऐसे बना लेते हैं, A B, it is divided by x axis, points are 1, 5 and -4, 5। अब जब इसको x एक्सिस डिवाइड करता है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x और 0, y की वैल्यू इसमें
जीरो हो जाएगी। और हम सपोज कर लेते हैं ये k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। जो P पॉइंट है वो AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला वी गेट फर्स्ट पॉइंट इज x, मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 5, 1 into 1 divided by k plus 1, and the second is 0 is equal to k into 5k plus 1 into 5 divided by 5 into k 5k plus 1 into -5 by k plus 1। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 1। तो रेशो हमारे पास 1/1 आ जाएगी। 1/1 में पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस, इन पॉइंट्स को लाइन जो इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो x एक्सिस से 1/1 में डिवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ओरिजिन इज एट 1 एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज मिड पॉइंट्स इज 1 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द सेगमेंट। अब कोई हमारे पास ऐसे लाइन सेगमेंट है, ओरिजिन इसका एक एंड है और ओरिजिन के हमें मालूम है पॉइंट 0 0 होते हैं, और एक ये इसका मिड पॉइंट है 1 0, और हमें बताना है कि दूसरे सेगमेंट के पॉइंट्स क्या होंगे। तो दूसरा सेगमेंट मैंने लिख दिया A, और इसके पॉइंट्स मैं सपोज कर लेती हूँ x एंड y। अब P जो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो फर्स्ट मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, 0 प्लस x बाय 2, एंड द सेकेंड इज 0 is equal to 0 plus y divided by 2, 1/1, मिड पॉइंट का मतलब 1/1। सो इट इज, इधर आके ये 2 हो जाएगा, 2 is equal to x, और ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो y is equal to 0। तो हमारे पास जो दूसरा सेगमेंट है उसके सेगमेंट का जो सेकंड एंड है उसके पॉइंट्स 2 एंड 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3 - 4 एंड 7 10। तो ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। क्या बन जाएंगे मिड पॉइंट्स, हम पहले भी क्वेश्चंस में मिड पॉइंट को निकाल चुके हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन joining 3 - 4 and 7 10 are 3 plus 7 by 2 minus 4 plus 10 by 2 is equal to 10 by 2 it is 5, 6 by 2 it is 3. The midpoints are 5 and 3. Question number 7, if 3 4 is the midpoint of the line segment whose one end is 7 - 2, then find the coordinates of the other end point। तो अब इसमें भी हमें यही दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है और इसका जो मिड पॉइंट है वो 3 और 4 है, और इसका वन एंड यानी कि इसका एक पॉइंट 7 - 2 है। हमें दूसरा पॉइंट निकालना है, उसको हम सपोज कर लेते हैं x एंड y। तो फिर उसी तरह से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट 7 plus x by 2 is equal to 3 minus 2 plus y by 2 is equal to 4। तो 7 plus x by 2 is equal to 3, तो 7 plus x is equal to 6 and x is equal to 6 minus 7, तो x is equal to -1। इसी तरह ये वाला हो जाएगा -2 plus y is equal to 8
एंड y इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 10। तो जो अदर एंड है वो हमारे पास b, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 10। Next is question number 8. If AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4, find the coordinates of A. अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि AB किसी सर्कल का डायामीटर है और जो सेंटर है वो है 2, 3, -3 और जो B पॉइंट है वो 1, 4 है, 1 and 4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये हम सपोज कर लेते हैं x एंड y। अब देखिए ये डायामीटर है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया, दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ओ हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो फिर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट x plus 1 by 2 is equal to 2, and the second is y plus 4 by 2 is equal to -3. तो x is equal to x plus 1 is equal to 4 and x is equal to 4 minus 1 is equal to 3. y plus 4 is equal to -6 and y is equal to -6 minus 4 is equal to -10। तो जो a कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 and -10। क्वेश्चन नंबर 9, if sin a is equal to 3/4, find the value of tangent a। अब देखिए sin a, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ए यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ मैंने बी लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। क्यों लिखा मैंने यहाँ ए? 90 के सामने ए को लिखा है क्योंकि मुझे दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमें मालूम है साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 3/4। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर 3K है और हाइपोटेन्यूज 4K है। तो हम बेस निकालेंगे क्योंकि हमें टेंजेंट ए निकालना है और टेंजेंट ए हमारा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हम बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 4K स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3K स्क्वायर। So it is equal to under root 16K square minus 9K square, and this is equal to 7K square. So it is equal to under root 7K. So tangent A is equal to perpendicular by base is equal to 3K divided by under root 7K. K से K कट जाएगा, it is 3/√7। The value of tangent A is 3/√7। Question number 10, find the value of sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, cos 30 की भी √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, ऐड करेंगे तो 4/4 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45। sin 45 इज 1/√2 एंड cos 45 इज आल्सो 1/√2। हम इसको ऐड कर लेते हैं, √2 एलसीएम 1 + 1, इट इज 2/√2। और 2/√2 क्या आंसर देगा हमारा, इसको हम 2 को ऐसे लिख लेते हैं √2 × √2, ये कट जाएगा एंड द आंसर इज √2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। तो कैसे करेंगे, टेंजेंट 45
इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट स्क्वायर 45 यानी कि 1 स्क्वायर इज 1, इट इज 2/2 and this is equal to 1. Question number 13. Find the value of sin square theta plus cos square theta. Find the value of sin square theta plus cos square theta minus 1. And we know that ये आइडेंटिटी है हमारे पास. We know that sin square theta plus cos square theta is 1. तो हम इसकी जगह 1 रख देंगे. And we get 1 minus 1 is equal to 0. The answer is 0. Next is if, question number 14, if cos B is equal to 12/13, then find the value of cot B. Cot B की वैल्यू हमें निकालनी है और गिवन क्या है? cos B. अब इसमें भी हम आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं और हम इसको ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं. अब देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है और 90 के एंगल के सामने B लिख लिया है. तो cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. cos B इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो 12/13. तो मैं सपोज कर लूंगी इट इज 12 के एंड इट इज 13 के. मुझे निकालना है परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 12 के स्क्वायर. सो इट इज 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट इज अंडर रूट 25 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 के. अंडर रूट 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के. तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 5 के. तो हमें निकालनी है वैल्यू कॉट बी. कॉट बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस तो 10 होता है, हमारा कॉस हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस है हमारे पास 12 के और परपेंडिकुलर इज 5 के से के कट जाएगा 12/5. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. इफ tan A is equal to 3/4 then find the value of sec A. हमें sec और tan में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मालूम है. देखिए वो कौन सी आइडेंटिटी है? sec square A माइनस tan square A is equal to 1. तो sec square A is equal to 1 plus tan square A. तो sec square A is equal to 1 plus tan square A. 3/4 whole square. This is equal to 1 plus 9/16. 16 LCM आ जाएगा. 16 plus 9. तो sec square A is equal to 25/16 and sec A is equal to under root 25/16 is equal to 5/4. Question number 16. If 3 cot theta is equal to 2, then find the value of tan theta. If 3 cot theta is equal to 2, तो cot थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3. और वैल्यू किसकी निकालनी है? tan थीटा की. हमें मालूम है इसका उल्टा हो जाएगा. tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा. तो इट इज इक्वल टू 3/2. अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर हम थोड़ा सा भी इनको ध्यान से समझेंगे और स्वयं करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स पेपर में आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Find the area of a sector of a circle with radius 7 cm and angle at the center by the sector is 60. हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. हमें मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360. हम सारी वैल्यूज अब इसमें लगा देते हैं. 22/7, r is 7, theta is 60 divided by
360। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इससे इसको हम काट देंगे, इट इज 6, और फिर इसको काट देंगे 2 3 जा एंड इट इज 11। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज आंसर। कितना आसान है ये क्वेश्चन। हम इसको आगे चाहें तो हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तो सेम हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to pi r square theta divided by 360. So it is 22/7. R is 21 into 21 and the angle is 60 divided by 360. तो ये हमारा 6 से कट जाएगा and it is 7 3 जा 3 2 जा 6 and 2 11 जा 22. तो 11 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 24 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का क्वाड्रेंट, सर्कल का 1/4। तो एरिया of quadrant of a circle is equal to pi r square by 4। तो अब वैल्यूज लगा देते हैं, 22/7 r 24 into 24 और डिवाइडेड बाय 4। तो 4 6 जा 24। देखिए क्वाड्रेंट क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 22/2, आर क्या है? 24 into 24 by 4 4। अब ये हमारे पास बच क्या आ जाएगा? 22 into 24 into 6/7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 20, find the area of a semicircle with radius 14 सेंटीमीटर। सेमीसर्कल, सेमीसर्कल का मतलब आधा सर्कल। तो पूरा एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमीसर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। Area of quadrant pi r square by 4, area of semicircle pi r square by 2। तो 22/7 r is 14 into 14/2। तो 7 2 जा 14, 2 से 2 कट जाएगा और बच जाएगा क्या? 22 into 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 2 जा 28, हमारे पास 2 कैरी आ जाएगा, 14 2 जा 28 into प्लस 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल 60। लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा बाय 180। लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा बाय 180। दिस इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज 21 एंड थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 180। तो देखिए 60 से 180 को इससे काट देंगे, 3 पे जाएगा ये, 7 3 जा 21 एंड इट इज 3 से 3 हो गया, 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। Question number 22, if the perimeter and area of circle are equal, then find the radius of circle। क्या given है? We have given that perimeter यानी कि circumference 2 pi r किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा,
तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमें मालूम है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is equal to 2 pi r. It is equal to 2 into 22 by 7 into 14. 7 2 ja 14. So it is equal to 22 into 4 is equal to 88 centimeter. Question number 24. What is the radius of circle whose circumference is 44 centimeter? हमें दिया क्या है, circumference is equal to 44, और ये क्या होता है, 2 pi r is equal to 44 and r is equal to 44 by 2 pi which is equal to 44 into 2 into 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल, it is 7 centimeter. Question number 25. What is the ratio of radius of circle, radius and circumference of the circle? तो radius r, circumference 2 pi r, r से r कट जाएगा, 1:2 pi. This is the ratio of radius and circumference of the circle. तो ये थे बच्चों हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इनको बार बार खुद करने का प्रयास करें, ध्यान से समझें, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, और ये आपके कई बार क्या होता है कि हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, लेकिन जब तक हमें उसका सॉल्यूशन नहीं आता हम ऑप्शन नहीं मालूम कर सकते। इसलिए हमें सॉल्यूशन करने का तरीका जरूर आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप इसका बार बार लिख कर समझ कर अभ्यास करेंगे। कल आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।